वेलकम टू बैक सिंध टैलेंट हैंड प्रोग्राम आईबी की स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है प्रोपोर्शनल्स के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनके हवाले से, जिसमें फर्स्ट जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बाद इनवर्स। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनडायरेक्ट या इनवर्स। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक बोल सकते हैं वो क्या प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्ट रेशो ध्यान से देखें किसको बोला जाता है। डायरेक्ट रेशो में या ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, या एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, कम होगी। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही, ये प्रोसेस, ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्ट के, उसके बाद हम इनवर्स प्रोपोर्शनल जो है आपको बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कंपाउंड प्रोपोर्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सेंट कुछ एग्जांपल हमारे पास है। इफ 5 men eat 10 meals, ठीक है, अगर 5 लोग 10 मील खाते हैं, मतलब 10 रोटियां खाते हैं, हाउ मेनी 8 men कैन अर्न मील्स। ठीक है, कैन ईट मील्स। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आएगा ईट मील्स। तो बताएं कि 8 जो लोग हैं वो कितनी रोटियां खाएंगे। अब देखिए ये है डायरेक्ट रेशो की, देखते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है डेटा बनानी होती है। ठीक है, डेटा किस तरीके से बनेगी आपको बताता हूँ मैं, कि जो मेन कितने हैं हमारे पास 5 हैं। ठीक है, और मील कितनी है हमारे पास 10, मतलब 5 लोग 10 रोटियां खाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 8 लोग कितनी रोटियां खाएंगे। ठीक है, यही है हमारे पास, हमारी डेटा यही बनी कि जब 5 लोग 10 रोटियां खाते हैं तो 8 लोग कितनी खाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये होता है एरो का जो है रेशो। ठीक है, इसमें एरो आपको लगानी पड़ती है, उस एरो के हिसाब से आप जो है इनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक मैं आपको हमेशा चीज़ बता देता हूँ। अब देखिए 5 में से 8 हो गए, मतलब चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चीज़ बढ़ रही है तो ये तीर का जो निशान है वो नीचे आएगा। ठीक है, याद रखना, जब चीज़ बढ़ रही है तो तीर का निशान नीचे से ऊपर से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब एक साइड पर हमने तीर लगा दी, ठीक है, मतलब रेशो लगा दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल। दूसरी साइड पर आप किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अब देखिए 5 लोग 10 रोटियां खाते हैं तो 8 लोग कम खाएंगे या ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा, क्योंकि 5 लोग 10 खा रहे हैं तो 8 लोग ज़्यादा खाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिगर ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, नीचे एरो का निशान लेके आएंगे। ठीक है, अब देखें किस तरीके से जो है इन एरो का कमाल होता है। ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आपको आ गई कि 5 लोग 10 रोटियां खाते हैं तो 8 लोग कितनी रोटियां खाएंगे, ज़्यादा ही खाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 5 से 8 ये हो गया बड़ा, तो हमने एरो का निशान नीचे लेके आए। ये 10 से 8 x से जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका भी हमने एरो नीचे लेके आए। अब एरो नीचे ले आने का मकसद क्या है कि सबसे पहले आप 5 को लिखेंगे, 5 रेशो। ठीक है, ये ध्यान से। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, उसके बाद सेकंड को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोपोर्शनल की निशानी सिंबल्स देनी पड़ती है, तनासब जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तीर ऊपर से आ रहा है नीचे, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, x। अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाले हैं वो आपस से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जो बीच वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाले होते हैं ये, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। जो बीच वाले होते हैं उसे मीन बोला जाता है। ठीक है, मीन। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना। अब किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, 5
मतलब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होंगे, बीच वाले से मल्टीप्लाई होंगे। 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ, ठीक है। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80, ठीक है। अभी हम x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80/5, ठीक है। 5 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर कितनी मरतबा, 80 पर 40 टाइम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x 40 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। 5 की टेबल्स 80 पर 16 टाइम जाएगी, ठीक है, 16 टाइम। तो x इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 5 लोग जब 10 रोटियां खाते हैं तो 8 लोग कितनी खाएंगे, 16, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, 16, ठीक है। 5 6 हमने कुछ जो है रूल्स अपनाए, ठीक है, जिसमें जो एक्सट्रीम को, जो लास्ट वाले उनको आपस में मल्टीप्लाई किए, जो बीच वाला उनको आपस से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर इनका आया 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 80 आया। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। जो x इज इक्वल टू 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम, जबकि 80 पर 5 की टेबल 16 टाइम, तो x इज इक्वल टू 16। तो कहने का मकसद ये है कि जब 8 लोग कितनी रोटियां खाएंगे, 16 रोटियां खाएंगे। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट या इनवर्स जो है रेशियो किसे कहा जाता है। अब देखिए प्रोपोर्शनल वर्ड्स प्रॉब्लम्स, इनडायरेक्ट या इनवर्स, वो किस तरीके से आपको मालूम होगा, आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखें, पहले पढ़ें वर्ड्स प्रॉब्लम को। अ बिल्डिंग हाउस 5 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, ठीक है। एक बिल्डिंग में, हाउस में 5 जो वर्कर हैं, 5 काम करने वाले, वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं कोई भी काम सिर्फ 8 दिनों में। 5 वर्कर कोई काम सिर्फ 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी वर्कर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 4 days। अब बताएं कि वही सेम काम कितनी वर्कर 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनना, डेटा इसकी बनाते हैं, इस डेटा के थ्रू आपको चीज़ों को समझ जाएंगे। अब वर्कर कितने हैं, वर्कर हैं टोटल 5 है, ठीक है। 5 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, डेज कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। 5 लोग कोई काम 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्कर कैन कंप्लीट इन 4 days, ठीक है। तो 4 days में कितने वर्कर वही सेम काम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। 5 लोग 8 दिनों में कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई काम कंप्लीट करते हैं 5 लोग, ठीक है। जबकि कितने वर्कर वही काम 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे जी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एरो लगाएं। 8 के बाद 4 हो गया, मतलब चीज़ क्या हुई है, कम हुई है, तो एरो ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। जब कम हो रही है तो एरो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 जो वर्कर हैं वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं कोई काम, ठीक है। अब 4 कितने वर्कर 4 दिनों में वो सेम काम कंप्लीट करेंगे। समझ में बात आ गई आपको। 5 लोग 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 8 दिन में कोई 5 जो वर्कर काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर सवाल ये है कि अगर हम दिन कम कर दें तो बताएं कि कितनी वर्कर हमें जो है वही काम सेम 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनना कि दिन कम कर रहे हैं तो हमें वर्कर क्या हैं, ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ तो 8 दिन में 5 लोग जो हैं, 5 लोग 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। हमने दिन कम किए
मतलब वही सेम काम हमें 4 दिनों में कंप्लीट करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्कर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, वर्कर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्कर बढ़ रहे हैं तो ये एरो का निशान नीचे आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या है, हमारे सबसे पहले 8 हमारे पास थे, उसके बाद कम हो गए। ठीक है, तो एरो की निशान ऊपर जाएगी, कम होंगे तो एरो की निशान ऊपर, ज़्यादा होंगे तो एरो की निशान नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर क्या है 5 वर्कर हैं, उसके बाद ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वहाँ पर एरो की निशान क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब एरो की निशान नीचे आने का मकसद ये है कि पहले हम क्या लिखेंगे, 5 रेशियो 8x, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल। अब एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 4/8। ठीक है, अब इसी लेक्चर में आपको बताया कि लास्ट वाले को आप लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे एक्सट्रीम बोलते हैं, और बीच वाले जिसे मीन बोलते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जबकि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, तो 5 8 40 इज इक्वल टू 4x। हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 4x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10। 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम, 40 पर 10 टाइम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10। तो हमें वर्कर कितने चाहिए, वर्कर हमें 10 चाहिए, 4 दिनों में कोई काम कंप्लीट करवाना। ठीक है, तो अ बिल्डिंग हाउस 5 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डे। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 4 डे, तो हमें 8-10 लोग चाहिए वही काम करवाने में 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कंपाउंड प्रोपोर्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट।